जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज 25 अक्टूबर है। आज हम दिन में ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, राम झूला में रहे। तो लक्ष्मण झूला में हम कुछ विदेशी माता बहनों का हमने वीडियो बनाया है। उसको आप लोग देखना और विचार करना कि उनके अंदर वेशभूषा पहनावा में क्या अंतर है और उनके चेहरे पर क्या भाव दिखाई दे रहा है। वो उनके हिसाब से, अपने देश के सभ्यता के हिसाब से उनका जो कपड़ा था, हमें लगा कि मर्यादा के अनुसार है। कोई जो अंग है सब बाहर दिखाई नहीं पड़ रहा था मुंह के सिवाय। पूरा पेट, पीठ और पैर ढका हुआ था। मुंह तो खुला रहता। हमारे भारत में भी माता बहनों का माथा खुला रहता है, उनका भी माथा खुला रहता, कारण कि उनका वो प्राचीन काल से ऐसा पहनावा ही चला आ रहा है। माथा पर कपड़ा डालने का कोई प्रथा वहाँ नहीं है। उस हिसाब से उनका तो सभ्यता वैसा ही है। लेकिन हमारे भारत में पर्दा का प्रथा था। ऐसी सभ्यता हमारे यहाँ प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन कुछ वर्षों पहले तो माथा पर से कपड़ा उतार दिया हमारे माता बहनों ने। अब तो धीरे धीरे पूरा बाँह, पेट, पीठ, पैर, बहुत से हमारी बहनें हैं नई उम्र वाली, जो कि पूरा पैर खुला, छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा सा पैंट और छोटा सा उनके बुशर्ट होता है, वो भी जीन्स होता है या बनियान होता है। तो ऐसा हमारे यहाँ पहनावा चल रहा है। लेकिन उनके अंदर जो विदेशी हमारे माता बहनें थी, उन लोगों के अंदर हमने नारी भाव देखा। उनके अंदर ऐसा उदंडता हमने नहीं देखा। और हम देखते, ये तो आज हम नई चीज़ नहीं देखते। भारत के जैसे कोने में पुष्कर है, और आपका दिल्ली है, बॉम्बे है, यहाँ आपका ये क्या कहते इसको, जयपुर है राजस्थान में। फिर राजस्थान में पुष्कर है, बाहर नहीं है। फिर आपका यहाँ उत्तराखंड में ऋषिकेश लक्ष्मण झूला है, राम झूला है। इधर हम देखते, बहुत कई बार देखा। हिमाचल में भी हमने देखा, मनाली के अंदर विदेशी माता बहनों को। लेकिन उनके हमने पर्दा देखा। एक दुपट्टा होता ना, दुपट्टा हमारे माता बहनें जो डालती हैं, दुपट्टा वो लोग डाल रखी थी। और उनके आँखों में नारी भाव देखा हमने। लेकिन हमारे यहाँ धीरे धीरे हमारी माता और बहनें नारी भाव को ख़त्म करती जा रही हैं। इनके अंदर उदंडता और कामुकता दिखाई दे रहा है। उदंड बिल्कुल ये स्वभाव होता जा रहा है। लेकिन ये हमारे नारी समाज के लिए उचित नहीं है। मर्यादा समाप्त हो रहा है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक होगा। बताओ उनके संतान कैसे होंगे, वो क्या अपने बच्चों में संस्कार देगी। देखो, संस्कार देने के लिए स्वयं अपने अंदर उच्च कोटि का संस्कार होना चाहिए। अगर संस्कार नहीं होगा तो दूसरे को क्या संस्कार दे सकते हैं। देखो, जैसे कोई शिक्षक है, उसके अंदर शिक्षकत्व का गुण नहीं है, स्वयं शिक्षित नहीं है, तो दूसरे को कैसे शिक्षित कर सकता है। इसलिए स्वयं को प्रशिक्षित होना चाहिए। तो इन्हीं स्वयं को शुद्ध संस्कार वाला होना चाहिए, तब हम आगे आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कार दे सकते। तो ये हमारे कहने का मतलब है कि देखो, आज विदेशी महिलाओं के नाम पर, विदेशी माता बहनों के नाम पर, अरे तो विदेशी कल्चर है। अब यह कल्चर शब्द यानी भारतीय शब्दों को लोग लात मार रहे हैं। अब हम इन्हीं शब्दों के ऊपर एक अलग अभी वीडियो थोड़ा देर में एक बनाएंगे, ये जो कि कहने का मतलब न तो भारतीय शब्द रह जाता है, न तो विदेशी शब्द रहता है। न जिसको लोग अंग्रेजी कहते हैं, न अंग्रेजी है, न हिंदी है, न तो फ्रेंच है,
न तो उर्दू है न फारसी है, किसी भाषा को शब्द रहता ही नहीं। अभी हम प्रमाणित करके उसमें बताएंगे, उस वीडियो में आप लोग सुन लेना, देख लेना। तो देखो, हम माता बहनों से यही कहेंगे कि कोई भी देश के हमारी नारी है समाज, वो उसके अंदर नारी भाव होना चाहिए, उदंडता नहीं होना चाहिए। उदंडता जो है बच्चों को बहुत घातक बनाता है। वही उदंडता आपके अंदर रहेगा, आपका ही संस्कार उसके अंदर जाएगा। आपका बच्चा उदंड होगा तो आप ही को पहले परेशान करेगा, फिर कहोगे कि हमारा बच्चा ही गलत है। अरे स्वयं आप तो गलत हो गई, पहले गलत हो जाओगी तो जैसे देखो उदाहरण, दूसरा उदाहरण, जैसा खेत होगा वैसा ही उसका फसल होगा, जैसा पौधा होगा उसके अंदर वैसा ही उसमें कलाएँ और टहनियाँ फूटेगी, दूसरा नहीं फूट सकता है। इसीलिए हमारे भोजपुरी में कहावत है कि बांस का जरी में बांसे जामेला, यानी जो उसमें कलाएँ यानी उसमें जो टहनियाँ निकलती हैं वो उसी का निकलेगा, दूसरा नहीं निकल सकता है। ये बच्चे क्या आपके अंदर शाखाएँ हैं, आपके शाखाएँ हैं, तो जैसा आप रहोगे वैसा ही आपके बच्चे होंगे। इसलिए अपने अंदर सुसंस्कार डालो, अच्छा संस्कार डालो, ताकि आपके बच्चे सुसंस्कारित हों, आपका भी गुजर बसर हो सके, आपका आदर सम्मान कर सके। आज यही कारण है कि हमारे माता बहनों के बच्चे आदर नहीं दे रहे हैं, मानते नहीं। अब पहले वाले आदर नहीं दे रहे हैं, मानते नहीं, समझते नहीं अपने माँ बाप को। अब जो है ये हमारी माता बहनें और इनके बच्चे क्या करेंगे, हम बहुत सोच विचार के बहुत चिंतित रहते हैं। तो ठीक है, हमें जो अच्छा लगा, जो हमने समझाया, जो हमें उचित लगा, हमने मार्गदर्शन दिया। आप लोगों को जो अच्छा लगे, उचित लगे वैसा करो, ये तो समाज ही स्वतंत्र है। अब हमारी माता बहनें क्या कहती हैं, ये तो हमारा फ्रीडम, माने हमारा आज़ादी है, हमारे को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, जो आज़ादी है करो, आज़ादी के नाम पर जो मर्जी हो करो, लेकिन जैसी करोगे वैसी तुमको भरने पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।